श्री सद्गुरु परमात्मा रे श्री चरणा में मैं कोटि कोटि प्रणाम करूं और पवित्र और पावन प्रांगण में उपस्थित सभी सद्भाविक श्रोता ने, सत्संग प्रेमी श्रोता ने व्यासपीठ से मारो प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण रा अनन्य और लाडला भक्त श्री नरसिंह जी महाराज यानो पावन चरित्र श्री नानी बाई रो माहेरो आज द्वितीय दिवस की कथा में आपा प्रवेश करा। भगवान महेश रे महेश नवमी माते इतने पावन पर्व पे ऐसे उपलक्ष्य में आपने भक्त चरित्र भक्त कथा रो श्रवण रो जो पुण्य लाभ मिल रो है। आपने से बड़ो कोई भाग्यशाली नहीं है। स्वर्ग से देवता भी देखता उसी तो वे भी आपने भाग्य माते, वे भी खुदरे भाग्य माते तरसता उसी और आपने भाग्य की सराहना करता उसी, क्योंकि कथा और सत्संग मृत्यु लोक पे ही संभव है। स्वर्ग में भी कोई नहीं हुई सके और नीचे पाताल में भी नहीं हुई सके। ओ केवल और केवल मृत्यु लोक पे ही संभव है। और आपा घणे भाग्यशाली कि आपा जो मनुष्य जन्म मिलो है, मनुष्य जन्म ने सफल करन रो, सार्थक बनावन रो इससे अच्छो दूजो कोई साधन नहीं है। सत्संग और कथा से इससे अच्छो कोई दूसरो साधन नहीं है। सत्संग की तो इतनी महिमा है कि कबीर जी तो कहवे कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में ना होए। जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी कुनी है, ऐसा कबीर जी का वचन है। और वो सत्संग आपने मिले हुए आज द्वितीय दिवस की कथा काले आपा देखन रो प्रयास करया कि केशो नरसिंह जी री तृतीय जन्म की कथा, केशो नरसिंह जी ने मैंने भोजाई कैसा अपशब्द बोलन मैंने दुखी करो और मेरी वजह से नरसिंह जी भक्ति में लाग गया। भगवान नरसिंह जी री हुंडी स्वीकार करी, रानी बनन पानी पायो और गले रो हार पहनायो। क्या अब तक आपने देखा, अब आगे सीरियल पे गए ना, अब तक आपने देखा अब आगे थोड़ा सा स्मरण रिमाइंड कराना पड़े ना। काले कोई हुई थी याद थोड़ी रहे, काले कोई जी में वो भी याद थोड़ी रहे तो पता कैसे याद रहेगा। आज सगड़ा चरित्र ने काले आपा देखा और आज द्वितीय दिवस की कथा आरंभ करा, उनमें प्रवेश करा। तो काले आपा देखा कि जैसो ही नरसिंह जी ने भगवान रानी बनन पानी पायो और गले रो हार पहनायो, वीरे पछे तुरंत बाद कवि लिखियो कि नरसिंह जी की डीकरी है यानी जो छोरी है पुत्री है, वे पुत्री ने भी एक बेटी हुई यानी नरसिंह जी ने दोई थी बेटी दोई थी। वे दोई थी नो ब्याह में, वे दोई थी रे ब्याह में कवि लिखो है कि नानी बहने ससुराल वाला सोच रहा है कि नरसिंह जी ने बुलानो कि नहीं बुलानो, क्योंकि वह दोई थी भी विवाह योग्य हुई। और कवि लिखो, कवि कहीं लिखो नरसिंह जी दी करी नानी बाई नाम ब्याई श्री रंग के गरा नगर अंजार सुदाम।
कियो पूछा નરસિંહજીની દીકરી નાનીબાઈ नाम जासू सुता ब्याही श्री रंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। नरसिंह जी की पुत्री जो ही नानीबाई वीरे बेटी को ब्याह मंड्यो है तो जो श्रीरंग जी है अंजार नगर रा तो सब जना साई सारा भाई बंद भेड़ा हुआ कुकू पत्री लिखने माहेरारी कुकू पत्री लिखा गया ना तो माहेरारी कुकू पत्री लिखने सब भाई बन भेड़ा हुआ और सगड़ा जना मतो करे विचार करे कि नरसिंह जी ने कुकू पत्री लिखनो कि नहीं लिखनो कि नहीं लिखनो सब जना विचार करे। तो कोई एक सज्जन व्यक्ति बैठो रहे सब पूरे में सभा में वो कहे भाई जेड़ा भी है थाना बैठ सकता है जो भी बनी मैंने जितनी श्रद्धा है जितो मायरो भरी वितो भरी लेकिन पत्रिका तो लिखनी चीजें मायर कारने हिसाब पत्रिका तो मैंने देनी चीजें ऐसी सब चर्चा हुई तो क्या पत्रिका तो लिख देवा पर ली जाए कौन जूनागढ़ पत्रिका लिख देवा पर जूनागढ़ ले जाए कौन सारा गाँव लोग बोले माँ नहीं ले जावा माँ तो को नहीं जावा तो कैसो भी कारण एक विप्र एक पंडित जी हाँ कोपलिया जी नाम हुआ नो कोपलिया जी नरसिंह जी की पत्रिका विप्र कोपलिया हार कोपलिया जी पंडित था मैंने क्यों कि थे ले जाओ की पत्रिका में कैसा वैसा तैयार हुआ कि चलो ठीक है बा कि मैं पत्रिका ले जाओ। अब कोपलिया जी महाराज यानी तबियत रो कई हाल बतावा कि 2-10 पावला चाले हापी जे 10 पावला चाले हापी जे ऐसी तो यानी तबियत है बड़े मुश्किल से तो माचा माको उठते माचो समझे ना खटिया माचे बड़े मुश्किल से माचा माको कैसा भी उतरे कैसा तो भी वे बिना मंत्रा तैयार हुआ कोपलिया जी महाराज कि ठीक है बा मैं लीजो पत्रिका लीजो कैसा तो भी वे तैयार हुआ 10 पावला चाले हाली जे हापी जे दम भरी जे 10 पावला चाले हापी जे एक कैसा उगेला इतने दूर जूनागढ़
10 पावला चाली अटती चाली लुक जाई तो और कोकलिया जी महाराज ने क्यों भेजे श्रीरंग जी थाने मालूम है कि क्योंकि श्रीरंग जी ऐसा सोचा कि मारे पोती रो ब्याह है, मारे पोती रो ब्याह हुई जब तक कोकली जी महाराज नरसिंह जी तक पुगेला उन्हीं पत्रिका ले कुकु पत्री ले जब तक पुगेला उन्हीं तब तक नरसिंह जी ने सूचना ही कोई मिलेला सूचना से मिली तो नरसिंह जी और नरसिंह जी आवेला उन्हीं तो हमारी इज्जत भी रह जाए समाज में और मैं पत्रिका भेज रही हूँ मैंने आ बात भी रह जाए बनमूर्ति लाभ की कुले तो काप की हमारी इज्जत भी रह जाए। श्रीरंग जी जो नानी बहरा ससुर जी हाँ श्रीरंग जी इसको मन में विचार करियो कि कोकलिया जी ने भेजा वे पुगेला ही नहीं और पुगेला नहीं तो वे नरसिंह जी ने मालूम किसो पड़ी ठा किसो पड़ी कि ब्याह मंड्यो है इसलिए कोकलिया जी महाराज ने हाथ कुकु पत्री दी और कोकलिया जी ने क्यों थे ले जाओ और अटी ने नानी बहरे ससुराल में अटने दिया तो पुरुष की सभा हुई लेकिन नानी बहरे जो को ससुरालो सास ननद देरानी जेठानी ये जितना भी है ये सगड़ा जना मानो को घर में भूकंप आए हुए कोई तूफान आए हुए बिल्कुल अटने वटने अटना फिरे लपर लपर अटने फिरे मानो कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान आऊंगो संकेत है। नानी बाई दादी सासू पूछे ये बिननी कई हुई है ये बिननी मने तो बताओ ये कई हुई है क्यों अटने अटने क्यों फिरो है क्यों कई हुई है मने भी क्यों हुए नानी बाई दादी सासू के वे कई हुई हो मने भी तो क्यों कई हुई हो अटने क्यों फिरो ये थे। देखो भाई बुढ़ापा में आप बड़ी भारी समस्या रहे बूढ़ा लोगों ने कोई बात केवे कुनी अनव्याने बात सुने शिवाय नहीं जी कुनी देना यार सही बात बुढ़ापा में आज की जनरेशन कोई बात व्याने केवे कुनी अनव्याने सुनी जरी जी कुनी कई हुई हो कौन आयो कौन गयो कटे कई हुई हो कटे कई नहीं हुई हो आ बुढ़ापा भारी समस्या है। एक उम्र हुआ बचे घनी बात नहीं जानो मन में भाव नहीं रखनो 60-65 की उम्र हो जावे ना वीरे पछे संसार में जाना मातो नहीं खपानो इसे केवे ना अपने राम जी भी शबरी जी ने जना भक्ति सुनाई नवदा भक्ति जना कियो ना छठदमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा छठदमशील विरति बहु कर्मा छठवीं भक्ति है या कि बहुत सारे कर्मों में वैराग्य हुई चीजें विरक्ति यानी विरक्ति हुई चीजें 60 के पचे ज्यादा नहीं क्योंकि देखो 50 के पचे 51 आवे 51 52 53 वन आवे सब लोग 1 55 56 57 58 वन यानी 50 के पचे अपनी उम्र के वे कि अबे वान प्रस्ती जीवो यानी जंगल में जाओ वन में जाओ ये सब लोग नहीं है घरे चलो लेकिन जरा माथो मत डालो संसार में जो चारों है वैसे भी आपने आंखें बंद हुआ पचे वैसो भी चलेगा फिर से ऐसा सोचना आज आंखें बंद हुई अपनी जब 58 तक अगर आदमी सुधरियो नहीं पचे भी आवे 59 60 61 62 यानी 60 यानी बुद्धि सटियागी अबे तो सुधरो बरोबर है ना ते हासरा हुई मालूम लागो है खाने बरोबर लाग गई है बात दादी सासू बोले तो 70-80 साल के ऊपर हुई सासू 60 साल तो सासू छे दादी सासू अटे ए बिननी कही हुई हो ये बिननी कही हुई आटी ने वटी ने क्यों फिरो है कोई आखिर दादी सासू ने सगड़ी सूचना देनी ज पड़ी सगड़ी बात बतानी पड़ी कि नरसिंह जी ने कुकु पत्री लिख दी है। अगर कुकु पत्री अगर पुग जावला नरसिंह जी अगर आया अपना माहेरदार बनन तो नरसिंह जी एकला तो आवेला कोई सारे साधु संतान लेन आए रिश्तेदाराने माहेरदाराने गिनती हुए 20 आए रहे कि 25 आए रहे वित्ती हिसाब से आदमी व्यवस्था करे। अब ये नरसिंह जी सगड़ा साधु संतान लेन आई कितना ने लाई ने गिनती कुनी 100 ने लावे कि 200 ने लावे जूनागढ़ से निकलेला रास्ता में भी कोई
जावेला आपा कर्या ब्यावरो मेळो और नरसिंह जी आया कर दे कुमरो मेळो आपा तो कर्या ब्यावरो मेळो सगळा जना चिंतित हुई गया बिल्कुल जैसे कोई बहुत बड़ो आंधी आए हुआ है घर में तूफान आए हुए है दादी सासू पूछे हीरे ले तो माथो क्यों खपाया मारकने घणे तरीका है नरसिंह जी ने रोकन रहा सासू पूछी थाने करे कोई तरीको वाय वा के बाया ते अटीने ने वटीने फिराव इतो सो तरीको नरसिंह जी ने कुकू पत्री साथे एक और कागज लिख दो कई कागज इतो मायरो लिखो कि मेरे नीचे ऐसो लिख दो कि इतो मायरो मिले थाने थे लाए सको तो आई जो मैं तो घरे ही झिंझा बजाई जो राम राम कर जो इतो मायरो लाए सको तो आई जो सासू जी पूछा इरी से कई हुईला दादी खुदरे सासू ने पूछी दादी सासू ने इरी से कई हुईला के वे इत कागज लिख भी दिए आपा इरी से कई हुईला के अरे इरी से ऐसो हुईला अगर मायरो आई गयो तो आपने घरे माली मालू जावेला और मायरो नहीं आयो तो नरसिंह जी भी नहीं आवेला आपा तो चाहवाई ना कि नरसिंह जी आया नहीं चीजे आपा तो चाहवाई ऐसो कि नरसिंह जी नहीं आवे सासू जी के ओ हो सासू जी थाने इतो आयो इतो समझे मां सुबह करून निंदा करून अटनारी अटने फिर भी हमारे माथा में तो शबूदी आ बात को नहीं आई दादी सासू केवे और लपर फिरे उनकी बात माथा में बात आवे नहीं केवे थारे माथा में ऐसी बात आती तो तुम्हारी सासू को नहीं होती थी थारे माथा में आ बात आती तो तुम्हारी सासू होती ना तो सासू केवे आओ बेटो के सब जना आपा लिखा केवे कई मारे तो सास ननद देरानी जेठानी और सब जना बैठन मायरा वो कागज लिख रहा है और नानी बाई को जो देवर है नारायण मेरा नाम नारायण हो नारायण देवर कागज लिख रो है मायरा रो और कवि लिखे मायरा में कई लिखो ध्यान से सुनजो सास ननद और देरानी जेठानी सब मिली बैठी आए थे सास ननद और देरानी जेठानी सब मिली बैठी आए थे बात कलम का
લીધો 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी। अब देखो एक मन में 40 किलो हुए, एक मन में 40 किलो, 25 मन यानी 1000 किलो, 25 मन यानी 1000 और 25 यानी 1250 किलो सुपारी। 1250 किलो, एक कटोरी सुपारी में तो ब्याह को निपटे पूरो, एक कटोरी सुपारी दी तो 1250 किलो सुपारी, 25 मन रोरी। रोरी केवे कुकू ने, एक पाव कुकू लावे तो मैं 2 टाइम टिक्को लगू तो 12 महीना खत्म नहीं हुए एक पाव कुकू में। 1250 रुपया किलो घर भी पोता ही मुझावे पूरी उतने कुकू में तो 25 मन लाओ। और मेवारी बोरी, एक मेवारी बोरी 1000 थान में मूंदी लिख दो, 1000 थान। थान जितना होता ना कपड़ा रा में मूंदी एक सबसे महंगो कपड़ो हो वे जमाना रो, जिसो भी किसो कांजीवरम सुपर नेट जैसा जो भी कपड़ा है पैटर्नी बनारसी शालू जो भी है जना में मूंदी सबसे उच्चो महंगो कपड़ो हो। 1000 थान में मूंदी लिख दो, 1000 थान। शाल दुशाला कापड़ा और 80,000 मोहरा लिख दो और करोड़ रुपया रोकड़ी, नकदी पैसा करोड़ रुपया। और कागज में कोई भाटा लिख दो, कागज में 2 भाटा। भाटा म्हणजे पत्थर मालक है ना, भाटो काय नहीं केवे नारायण केवे दानी बहिरो देवर दादी सा भाटा काय नहीं मंगाए ना के भाटा तो अटी घनी पड़े आएगा। अरे तू लिख के भाटा में की एक भाटा थोड़ी कही रही के मैं सोनारा भाटा कही रही हूँ के सोनारा भाटा दादी सा सोनारा भाटा काय नहीं चीज के तो बोली सोनारा भाटा मारी बहुत इच्छा है कि मैं भी माने पग रगड़ू मारा, पग रगड़तरी मारी घनी इच्छा है के वे पर थारा दादा सा माने लायक दिया के वे हीरे लिया वे वाटने से मंगो के वे। अच्छा 25 मन रोटी, 25 मन सुपारी ओते मायरा रो सामान लिखाए रहो कि किराना की दुकान लगाने का सामान लिखाए रहो के दादी सा के वे तू लिख तो सही, लिख पछे जचे जी को कह रहा आपा तू लिख तो ले कहीं कहीं मंगानो है कहीं कहीं नहीं मंगानो है। और नरसिंह जी रे रो कागज लिखन तैयार हुई गयो मायरा रो कागज। पंडित जी रे हाथ में कोकलिया जी रे हाथ में वो मायरा रो कागज दियो। कोकलिया जी वो कागज लियो और कोकलिया जी नानी बही करने गया और नानी बही ने पूछे बेटी थारे भी कहीं लिखानो है कहीं थाने भी कहीं लिखानो है कि मायरा रे कागज में। नानी बही केवे और कोई लिखन रो कहीं बाकी रियो जो मैं लिखो केवे में कहीं लिखन रो बाकी रियो केवे जो मैं और में लिखाई दो। और ध्यान दीजिए मारा भाई बहन जना भी कोई पिता रो अपमान करे ना सबसे ज्यादा जो दुख हुए ना वो बेटी ने उन्हें करे। जना कोई भी पिता रो माता पिता रो अपमान करे सबसे ज्यादा बेटी ने बड़ी तकलीफ हुए, इन्हें बड़ो दुख हुए। वाक्य में वो कहीं लिखो के सब तो लिख दियो के वे फिर भी मारे करूं अगर केनो है थाने नानी भाई केवे मारे करूं अगर कहीं केनो है तो थे लिख तो लिखो कोकलिया जी ने केवे। और कवि लिखो नानी बाई बोली थे तो लिखोई
नानी भाई केवे पोपलिया जी ने कि नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति मारे तो ससुरा जी ने घरे आईजो ही मती मारे सासू जी ने माहेरारी ख्यात मायरो जुड़े तो आईजो भली भात मायरो जुड़े तो ही आईजो भली भात माहेरा बिना थाने हसी घनी होसी माहेरे बिना आगे तो थे कारज घना चौका ही किया नानी भाई केवे कोकलिया जी ने कि हे कोकलिया जी मारे तरफ से मारे पिताजी ने इतो ही संदेशो देजो कि मारे ससुरारे घरे आओ ही मती क्योंकि मारे सासू जी ने केवल मायरो चीजे ते मायरो लावेला तो थाने घणई सरवराई वेला आओ होत वेला नहीं तो थाने आटे पानी रो भी कोई पूछेला कोनी थाने पानी रो भी कोई पूछेला कोनी थाने घणई हसी होवेला इसलिए मायरो जुड़े तो ही थे आईजो देखो मारे पिताजी ने कही जो नानी भाई कही दिए थे पहले तो घणई घणई बढ़िया बढ़िया काम किया आगे तो घना चौका कारज ही किया दुगुना तिगुना माल माने दाईजे में दिया जटे एक गुना देनो हो वटे दो गुना तीन गुना दियो थे माने नानी भाई ने जो दाईजे दियो हो घने ही दियो तो नरसिंह जी घने ही दियो तो इसलिए नानी भाई कहे आगे तो आगे पहले तो ते घने ही चौका चौका काम किया बढ़िया बढ़िया काम किया अबे भी सूरत से बारात आवेला थे अगर मायरो भरोला तो एक टाइम भोजन भी थाने करानो पड़ेला बाराती ने बाराती ने भोजन करावे ना माहेरदार तो थाने अगर सूरत से बारात आवेला थे मायरो भरोला तो थाने एक टाइम भोजन भी करानो पड़ेला इसलिए खर्ची भरपूर हुए पैसा भरपूर हुए तुम्हारे पिताजी ने कही जो आई जो नहीं तो आवंद्रो कई काम कुनी है थाने हसी गली उमेला थाने आटे कोई पूछेला कुनी इतो नानी जी अपने पिताजी के लिए संदेशो भेजी और कहवे कि पंडित जी वाकुकु पत्री लेयन पंडित जी तो निकला इतना जोश से निकला पंडित जी कि बिल्कुल कि मैं तो बिल आज ही जूनागढ़ जोड़ा इतना जोश से निकला लेकिन 10 पग चाले 10 पावला हाले और दम भरी जावे हाफिज जावे बड़े मुश्किल से एक दिन में जो अंजार नगर हो वे अंजार नगर रे बारे भी कुछ निकला गांव में एक दिन पूरा हुई गयो दूसरे दिन भी बड़े जोश से निकला दूसरे दिन तो चालो जोशी कर मन में रोष बागा ताई पहुंचो जिन्नो कीने दीजो दोष दूसरे दिन भी बड़े होश में बड़े जोश में निकला और अंजार नगर जिसको बगीचो है वटई भी पुगया कुनी तो बगीचा में आया ठंडी लहर का आई रही मस्त ठंडी ठंडी हवा बाज रही एम लगे कि थोड़ी नींद ले लूं पछे चला जावाला इसलिए जोशी जी तो वटे सुई गया बागा तई पहुंचा बस बगीचा तक हो गया और ठंडी लहर का आई रही कोकलिया जी तो वटे ही सुई गया नरसिंह जी ने कोई चिंता नहीं किने कोई चिंता नहीं लेकिन भगत वचल प्रभु सारे सब काज नानी बाई रे माहेरारी सावरिया ने लाज भगवान सोचन लग गया ये हाल 2 दिन हुई गया गाँव रे बारे ही कुछ निकलिया ये पुगेला कना कना नरसिंह जी ने सूचना दे मिलेला और कना मारो भक्त मायरो लेन आवेला मारो भगत ही नहीं निकलियो तो मैं काम कैसो करूला नानी बाई रे मायरा रो मैं कैसो काम करूला भगवान ने चिंता भक्त रे कार्य री भगवान ने सावरिया की चिंता नरसिंह जी रे कार्य री इसलिए भगवान कई कोरिया पंडित जी का सूता हाथ बुढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूतो खूटी तान और आकाशासु आयो मारे ठाकुर रो विमान आकाशासु भगवान आपने पार्षद ने भेजा भगवान जी का पार्षद रेवे पार्षद ने भेजा और कियो कि ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार और छिन्न में
कोकलिया जी तो बगीचा में सूता है। अब जूनागढ़ में बाजार में पुगायो तो बाजार में थोड़ी हलचल रहे, थोड़ा आवाज आवे, शोरगुल हुए, तो यानी नींद खुली। देखिए मैं तो सूतो तो बजा बगीचा में हो, इतना आदमी बटून आया आटे अटने वटने देखे। एक दूसरे ने पूछे भाई वो कौन सो गाँव है, कौन सो गाँव है? गाँव रा लोग के पंडित जी वो जूनागढ़ है। हाँ जूनागढ़, अरे मैं जूनागढ़ क्यों? मैं तो अंजारनगर सूतो हूँ, मैं जूनागढ़ क्यों? मैं पंडित जी ने लाग्यो हाँ मेरी नींद में आ चालन री आदत है, मैं सूता सूता ही चालतो चालतो जूनागढ़ पूग्यो। और पंडित जी ने कौन कहवे कि सूता सूता चालता तो कठेरे कठे पूग जाओता, वो तो ठाकुर जी पुगाया निकले बरोबर ठिकाना माने पुग्या। तो ठाकुर जी परमात्मा कृपा करी, जनाब कोकलिया जी बराबर जूनागढ़ पुग्या। और कहवे नरसिंह जी का गावरा लोग कोकलिया जी महाराज सारे गावरे लोगा ने पूछे कि गाँव मने नरसिंह जी ने घर रो पतो बताओ, मने नरसिंह जी ने घर रो पतो बताओ कठे है यानो घर। तो गावरा लोग कहवे कि नरसिंह जी ने घर रो पतो तो अठालो बच्चों बच्चों जाने हैं। नरसिंह जी ने घर रो पतो बच्चों बच्चों जाने हैं। तो बोले केसो कीकर कई जाने? बोले तो बोले नरसिंह जी नो एड़ो घर है कि घर रे बारे बड़ा बड़ा अक्षरासु भगवान का नाम लिखोड़ा है, बड़ा बड़ा अक्षरासु। और तुलसीरा खूब पौधा ही पौधा लागोड़ा है, पौधा ही पौधा लागोड़ा है तुलसीरा। और नरसिंह जी ने घर में गाया ही गाया है, नरसिंह जी घर में बारे खूब गाया ही गाया है। नरसिंह जी ने घर रो पतो तो बच्चों बच्चों जाने के वे। और हर भक्त रे घर में आई पहचान दी चीजें, सही मायनों में देखे तो हर भक्त रे घर में ऐसी पहचान दी चीजें। हनुमान जी जब लंका में गया ना तो विभीषण जी ने भी घर में तो आई पहचानी ना, रामायुध अंकित गृह, जो रामायुध बिल्कुल राम जी का आयुध है, धनुष है, वीरा चिन्ह रकोड़ा, शोभा वर्णित जाई, नौ तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराई। रावण रो महल तो कितना सुंदर हो, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखिए जाता अगणित। जो रावण रे महल ने मंदिर नाम दिया तुलसी जी बाबा। लेकिन भक्त रे घर की पहचान कही है सही मायना में, बिल्कुल ऐसी लिया करे भक्त रे घर की पहचान। और कोकलिया जी महाराज पूछता 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 पुग्या कटे नरसिंह जी रे अटे। और जैसा ही पुग्या तो वठे जी का 16 सूरदास साधु संत बेटा, जैसा ही वे तो आंधा मैंने तो कोई दिखे नहीं सूरदास है, वे तो मैंने कोई दिखे नहीं, बैठोड़ा साधु संत जितना पिया जोर जोर सो हसे। पांडे जी तो जाए कोड़ी घर में धस्या, बैठोड़ा साधु हड़ हड़ हस्या, बैठोड़ा साधुड़ा हड़ हड़ हस्या। ज्ञानदास और ध्यानदास के मन में पांड्यो भाइयों प्रेमदास जी बोले यो तो न्यो तो देवन आयो। प्रेमदास जी कहे वो आकड़ गया जोशी जी, उलझ गई धोत, साधुड़ा जाने छे करे दंडो। साधुड़ा ये ज्ञानदास मानदास प्रेमदास सारा साधु संत बेटा, जोशी जी तो अकड़ गया। और मैंने वो धोती भी जी की ना पग में उलझ गई, और पग में धोती उलझ गई तो वे पूरा सीधा का सीधा पड़ गया। और साधुड़ा जाने कि माने दंडवत प्रणाम कर रो है, कोई भगत माने न्योतो देवन ने आयो है, भोजन रो न्योतो देवन ने आयो है। साधुड़ा जाने छे करे दंडवत। पंडित जी तो चक्कर खाए पड़या और साधुड़ा हड़ हड़ हसे। और प्रेमदास जी कहे नरसिंह जी कोई भगत आयो है जीवन को न्योतो देवन ने, मैंने आगे जान उठाओ तो सही। नरसिंह जी आगे आया, पंडित जी ने कहो पंडित जी थे माने पगा क्यों पड़ो, माने माथे काई बोझ चढ़ावते पगा पड़न। पंडित जी के थाने माथे मैं काई बोझ चढ़ो, मारे माथे बोझ हो चुको अठे आकर अठे आयो उतार देऊ केवे, बोझ तो मारे माथे हो केवे। हालो के काई कुकु पत्री नरसिंह जी का कुकु पत्री काई नहीं केवे, थाने दोई तीरो थाने बेटी रो ब्याह मोंडो है, या थाने मायरा की कुकु पत्री आई है, आ कुकु पत्री ले अबे मोरा झिंझा बजाया हूं राम राम करो
तो मान भगवान रा भजन कर रहा केवे वही मानो काम है केवे। नरसिंह जी के मां भगवान को भजन कर रहा वही मानो काम है, दूसरो तो मानो कोई काम है क्यों नहीं। भजन पछे करजो केवे मने भूख लागी है केवे भूखा मर रही हो केवे मने कि पहले आटो दाल सीधो चावल खाई दो तुम्हें प्रसादी बनाए भोजन करो। नरसिंह जी केवे देवाने लेवाने जोशी राम जीरो नाम, देवाने लेवाने जोशी राम जीरो नाम, तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालो ग्राम। देवाने लेवाने जोशी माने करी तो राम जीरो नाम है या तुलसी री माला लो और या शालक राम जी री सेवा लो। पंडित जी के वे मने राम नाम ले लो तुलसी री माला ले लो तो अटे धक्को खाओ तो काई नहीं आवतो मारे घर री राम राम करतो मैं अटे धक्को खाओ तो काई नहीं आवतो मैं। पंडित जी के वे मने भूख लागी है भूखा मरू रे मारो कोई करो मुनि। पंडित जी ने की देवे विता में नरसिंह जीरा भाई बन जी कहा वे आया और नरसिंह जी ने कहे नरसिंह या थारी कुकू पत्री तो आई है तू वापस झेलाई दे पाछी कर दे इस मायरा गिरा भरंद्रा काम है थारा मुनि है आ पाछी झेलाई दे। नरसिंह जी कहे वे थाने कोई अभी पूछो मुनि कोई बात नहीं कोई चित नहीं कहीं नहीं तो खाई नहीं पीछे पीछे करो मारो काम तो सब सावरियों कर ही। पंडित जी के बारे में भूखा मरू रे मने कहीं जिमाओ पूरी रे पंडित जी चक्कर आए पड़ गया साधुड़ा के वे नरसिंह जी कहीं हुई हो तो पर पंडित जी ने दौड़ो आयो के वे कायरो दौड़ो आया ने भूख लगी के भूख रो दौड़ो पड़े के वे यानी जाओ के मायनो मोटो तुम्बोड़ो लाओ के वे भीतर से बड़ो तुम्बो लाओ के वे। सूरदास गया और एक मोटो तुम्बो लायो पंडित जी ने सामने रखो पंडित जी में हाथ घुमावे पंडित जी कहे नरसिंह जी में कहिए नरसिंह जी के खाने नहीं लाग रहा है मारे तो हाथ में हवा आई नहीं केवे पची में हवाई है केवे तो पची हीरो बड़ी करू केवे तो जाओ केवे गांव में जाओ आटो दाल चावल सीधो लेके आओ आवता आवता लकड़े भी लेन आई जो रसोई बनाई जो ते भी जिमजो माने भी जिमाई जो। पंडित जी के वाह केवे घनी चौकी व्यवस्था है के थाने अटे केवे पहले गांव में फिरू मांगतो बेटू सगळाई ने लकड़े भी लो प्रसादी बनून थाने भी देऊन मैं भी जमो ईर्ष्या चून मारे घरे नहीं जो मारे घरे जान जीवू ना वहां पर बस जाओ के वे पंडित जी तो गया परा और नरसिंह जी महाराज वह कुकू पत्री ली वे कुकू पत्री माते कुकू चंदन लगायो और द्वारिका रे रास्ता पे जो द्वारिका माते रस्तो जाओ तो वे द्वारिका पुरी रे रास्ता माते एक पीपळो वृक्ष हो नरसिंह जी ने सावरिया रो रूप ही समझता ठाकुर जी रो रूप समझता नरसिंह जी कुकू चंदन लगाया वह पत्रिका पीपल रे वृक्ष में रख दी भगवान रे चरना में कुकू पत्री ले नरसिंह जी अर्पण करी और नरसिंह जी भगवान ने प्रार्थना करे हे सावरिया सगारा कागज आया छेजी सावर सा हे सावरिया सगारा कागज आया है मायरा को कागज आयो है ये मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने ये नरसिंह मेहता ने कोई नहीं जाने थे बड़ा बड़ा सेठ हो जगत का बहुत बड़ा सेठ हो सावरिया वो काम थाने पार लगाओ है हे प्रभु आज तक ते सगड़ा काम किया वो एक छेलो काम बचो है यो एक आखिरी रो काम बचो है वो भी थाने पार लगाओ है। नरसिंह जी करुण पुकार करी परमात्मा ने करुण भाव से पुकार करी कि प्रभु यो अंतिम काम बचो है वो भी मारो पार पाड़ जो और जैसे ही नरसिंह